वक्त नहीं रह गया अब, कैसे हम अपना जीवन काट रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के पास तो फिर भी एक मंच है, हम बोल पा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, उनकी पीड़ा यह है कि उनको कोई सुन नहीं रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन कोई उसको यकीन मानने को तैयार नहीं, विश्वास नहीं कर रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि राम मंदिर क्यों बन गया है। उनकी पीड़ा यह है कि 500 वर्षों का संघर्ष बताया क्यों जा रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि जिस राम मंदिर की जगह पर जहां बाबर के सेनापति ने मस्जिद बनवा दी राम मंदिर तोड़कर, वहां मंदिर क्यों बन गया। उनकी पीड़ा यह है कि अरे ये तो भव्य दिव्य मंदिर बन गया, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला शहर हो गया, शानदार रेलवे स्टेशन वाला शहर हो गया, दो दो अंतरराज्यीय बस अड्डे वाला शहर हो गया, दुनिया का हर दूतावास, हर जो देश है वो चाहता है कि अयोध्या में थोड़ी सी जमीन मिल जाए। हर हिंदू यहां चला आना चाह रहा है। हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर हो गया। मोक्ष की नगरी काशी और अयोध्या, ये अद्भुत तरीके से। उनको कष्ट है कि संगम में डुबकी मारने के लिए क्यों सब चले आते हैं जब माघ महीना आता है, क्यों महाकुंभ में हर कोई चला जा रहा है। उनको यह भी कष्ट है कि ये जो पत्रकार हैं ये क्यों हिंदू हुए जा रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, ये क्यों त्रिपुंड लगा देते हैं, ये क्यों तिलक लगा लेते हैं। यही वो लोग थे जो नरेंद्र मोदी के वो टोपी न पहनने पर क्या हंगामा किया था, अरे देश सेकुलर नहीं रह गया। और वही कह रहे हैं कि एक हिंदू पत्रकार अगर कोई टीका लगा ले, तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, शिखा रख ले तो दिक्कत है। और इन्हें तो इससे भी ऐतराज है कि प्रयागराज से संगम से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक क्यों ऐसा वातावरण हो गया है जो अपने स्व को पहचान रहा है, जो भारत की प्रतिष्ठा को अच्छे से समझ रहा है, खुद भी गौरवान्वित है। वो देश के गौरव से पीड़ित हैं, अलग अलग खिड़कियों से पीड़ित हैं जो उनके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलती। लेकिन ये बड़े आनंद का विषय है, इन हिंदू द्रोहियों की पीड़ा भारत की प्रतिष्ठा की स्थापना का उद्घोष है। इन हिंदू द्रोहियों का चीत्कार भारत के गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित होने का एक संकेत, संदेश दे रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी पीड़ा अलग अलग तरह की है। उनको कष्ट यह भी होता है कि सिर्फ हिंदू पत्रकार ही नहीं, मुस्लिम पत्रकार भी ढेर सारे ऐसे हैं जिनको समझ आ रहा है कि इस कल्चरल रेनेसां का मतलब क्या है, सांस्कृतिक अभ्युदय का, पुनर्जागरण का मतलब क्या है। उनको भी तो पता है ना भाई, ये देश तो हमारा भारतीय है। ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम पत्रकार नहीं, ढेर सारे मुस्लिम पत्रकार भी। लेकिन कुछ की पीड़ा है, कुछ जिनको लगता है कि हाय जोहरान ममदानी पीड़ित प्रेमी प्रेमिकाएं जो हैं, ये ममदानी पीड़ित इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमी प्रेमिका है उनके, लेकिन ममदानी पीड़ित है कि उनको लगता है कि हमारा ममदानी क्यों नहीं हुआ, भारत में कब ममदानी आएगा, भारत का ममदानी कहां है। भारत का ममदानी नहीं हो सकता है भाई, भारत का नरेंद्र मोदी हो सकता है, हो गया है। और दुनिया भी इसको देख रही है। जिस देश का मूल रहता है उस देश के मूल के लिहाज से नायक तय होते हैं। नायक दूसरों से उधार लेकर आयातित नहीं तय होते हैं। अगर तय होते तो फिर मार्क्स लेनिन से आए हुए आयातित लोग भी तय हो पाते। तब देश में वामपंथ भी कहीं खड़ा होता, तब देश में जाकिर नाइक से प्रेरित लोग भी कहीं खड़े हो पाते। नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो सकते।